साथियों, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेके डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार यूएसए के राष्ट्रपति बन गए। और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे निर्णय लिए जिससे पूरे विश्व में एक जलजला सा आया हुआ है। अभी वेनेजुएला वाला तो हमने देखा ही, जो किडनैप कर लिया इस तरह से। मतलब अभी के जो हम लोगों की एज में हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। एक अलग सी अजीब सी बात देखने को मिली। खैर, अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनों की तो बात छोड़ो, अपनों को भी नहीं बख्श रहा है। भारत जो कह रहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए हम देख रहे थे किस तरह से रुद्राभिषेक भी हो रहा था। तो उस डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने इनॉग्रेशन में इनवाइट करने तक की जहमत नहीं उठाई थी। और बाद में टैरिफ ऊपर से और लगा दिए। 50% टैरिफ लगे हुए हैं हमारे ऊपर। 25% एडिशनल जो है इसमें वो रूस से तेल लेने के लिए हैं। अब यहाँ पे कनाडा की बात करें तो कनाडा ने एक घोषणा कर दी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्ने, इन्होंने पहले तो ट्रूडो जैसे खालिस्तान के मसले पे भारत के साथ संबंध खराब करने पे तुला हुआ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा था। तो यहाँ पे मार्क कार्ने ने भारत के साथ संबंधों को सुधारा है। अनीता आनंद जो हैं वो वहाँ की विदेश मंत्री हैं और भारतीय मूल की महिला हैं, और भारत के लिए हमेशा उनका रुख जो है वो सकारात्मक देखने को मिला है। ट्रूडो के समय भी ऐसा था। और यहाँ पे चाइना जब ये आए, मार्क कार्ने, अभी 10 साल बाद कोई कैनेडियन प्रधानमंत्री चाइना पहुंचा है, और चाइना जाके उन्होंने कहा है कि नाउ देयर विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है आप समझिए। यहाँ पे ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनरशिप है, यानी कि यूरोप के साथ यूएसए की पार्टनरशिप, उसको डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के वजह से तोड़ने मरोड़ने, खराब करने, उसे बिल्कुल नष्ट करने पे तुला हुआ है। कभी कहता है कि मैं इन्वेजन कर लूँगा, फिर उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड ये अपनी फ़ौज भेज देते हैं कुछ संख्या में, प्रतीकात्मक रूप में ही, कि अगर यहाँ पे सैनिक आए तो यहाँ पे करारा जवाब मिलेगा। तो इसी उस जद में हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी लगा दिए थे 10-10%, लेकिन फिर बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बातचीत हुई और कह दिया कि भी ठीक है, अब मैं ग्रीनलैंड पे इन्वेजन नहीं करूंगा, आर्म्ड इन्वेजन नहीं करूंगा। डर गया डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ भी लगाने की बात मना कर दी। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा को लेके बनाया, उसमें जो मार्क कार्ने ने कनाडा को न्योता दिया था, तो मार्क कार्ने ने मना कर दिया कि मैं $1 बिलियन की फीस देके नहीं ज्वाइन करूंगा बोर्ड ऑफ पीस।